नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑल इन वन पर। जैसा कि आप जानते हो कि आज वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 4 में लेकर के आया हूँ। तो जो कैडेट्स यहाँ पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हमारी जो सीरीज़ है वो आज से 3 दिन पहले से शुरू हो चुकी थी, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे, जो कैडेट्स अभी तक नहीं देख पाए हैं, नए हमारे चैनल पे आए हैं, तो वो सबसे पहले तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन जो है ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे उन्हें आगे की ये वीडियोज़ के लिए इधर-उधर भटकना ना पड़े और सीधा उन्हें अपडेट मिलता रहे। उसके बाद आप नॉर्मली पीछे की जो वीडियोज़ हैं उनको देख कर के आएँ और उनको कंप्लीट करते हुए हमारे साथ जुड़ जाएँ। अगर आप इन वीडियोज़ को सही तरीके से पढ़ लेते हो, सही तरीके से समझ लेते हो, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ उसी बात को मैं आज फिर दोहराऊँगा कि अगर आप सही तरीके से इन वीडियोज़ में जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनको रट लेते हो या फिर पढ़ लेते हो, तो आपको आपके एग्ज़ाम में चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे वो सी का ही क्यों ना हो, आपको ये ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ जो हमारे ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उनके सारे पीडीएफ और नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसका यूआरएल आपको सामने दिख रहा होगा www.jayshrisham.site। आप उस पर जा कर के हमारा जो है पीडीएफ और नोट्स वगैरह ले सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे पीडीएफ ख़रीदनी है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा साइट पर जो भी है वो वहीं पे फिक्स्ड है और वो पढ़ने के लिए ही है, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे पीडीएफ वगैरह चाहिए और मुझे पीडीएफ वगैरह से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओनली आप हमें क्या करोगे, व्हाट्सएप मैसेज। कॉलिंग वगैरह नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है, हमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो कॉलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं अपना वेपन ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट। जहाँ तक वहाँ तक मैं इसको आज ही इसी वीडियोज़ में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चलो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 7.62 mm SLR के फायरिंग की रैपिड दर कितने राउंड प्रति मिनट है। ऑप्शन दिए हुए हैं 60 राउंड प्रति मिनट, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 20 राउंड प्रति मिनट, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 30 राउंड प्रति मिनट, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 150 राउंड प्रति मिनट। तो इसका जो आंसर है वो पिछली वीडियोस में भी आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो करके बार बार आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होता है वो है 60 राउंड प्रति मिनट, ठीक है, 60 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार से निशाना साधने का तरीका होता है। हथियार से कितने तरीकों से निशाना साध सकते हैं, यानी कि सीधा सा वही क्वेश्चन घुमा करके दे दिया कि फायरिंग कितने तरीकों से की जाती है। फायरिंग आप सबको पता है कि फायरिंग 4 तरीकों से ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 गज की दूरी पर लक्ष्य पर एमपीआई पर बुद्धि ड्रॉप इंच है 6 इंच, जो कि आप पिछली वीडियोस में भी देख के आ चुके हो कि 200 गज की दूरी पर जो लक्ष्य होता है उस पर अगर आप एमपीआई लगाते हो तो उसका जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 6 इंच बनेगा। कितना बनेगा, 6 इंच। एक सेकंड, कितना बनेगा, 6 इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा .22 राइफल किस देश का बना हुआ है। तो आपको पता होगा .22 राइफल यूगोस्लाविया का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.55वां क्वेश्चन, सॉरी, फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा गया है। तो फायरिंग पार्टी को आपको नॉर्मली पता है, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, एक तो होती है फायरिंग पार्टी होती है, और एक होती है वेटिंग में, और एक होती है एमुनेशन कलेक्शन वाली। इसके नाम कुछ ऐसी होती है, मैं शायद उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो ये हमको मतलब इनको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफल में एक्सट्रैक्टर का काम किसको निकालना होता है। गोली को निकालना, खाली केस को निकालना, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। तो राइफल में एक्सट्रैक्टर का काम जो होता है वो खाली केस को निकालना होता है, क्योंकि गोली तो वहाँ से निकल चुकी होती है, तो बचा हुआ जो खाली केस होता है उसको निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार कितने रैपिड दर प्रति मिनट होती है। इसी के पे आपने नोटिस किया हो कि 7.62 mm की जो होती है वो 60 होती है, और इसी की दुगना, लगभग दुगना जो होता है वो 5.56 का होता है, यानी कि 150 राउंड प्रति मिनट जो है 5.56 इंसास राइफल से गोलियां निकलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि 7.62 mm SLR में से 60 राउंड प्रति मिनट और 5.56 mm इंसास में से 150 राउंड प्रति मिनट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन कितना होता है। .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन कितना होता है, 3 पोजीशन होता है। आपने कैंप में साथ फायर किया हो तो एक तो लेट करके कराते हैं वो, और एक बैठा करके, और एक खड़े होकर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग के तरीके कौन कौन से हैं। खड़े होकर, लेट कर, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो सिंपल सी दोनों ही हैं, ए और बी दोनों, क्योंकि खड़े होकर भी फायरिंग की जाती है और लेट कर भी। .22 राइफल की फायर की सामान्य दर, .22 राइफल की जो सामान्य दर होती है वो 5 राउंड प्रति मिनट होती है। और इसी जगह .22 MK4 की जो सामान्य दर होती है वो 10 राउंड प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 गज से ग्रुप फायरिंग के लिए टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि 1x1 टारगेट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ग्रुपिंग फायर के लिए। तो इसमें उसी को घुमा करके पूछ लिया कि 25 गज से ग्रुपिंग फायर के लिए कितना टारगेट यूज किया जाता है। तो उसका जो आंसर है 1x1 टारगेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बाइन को कैरी करने का कितना तरीका है। कार्बाइन को कैरी करने का कितना तरीका है। तो याद रखना, कार्बाइन को जो कैरी करने का तरीके 2 होते हैं। ठीक है, कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाइन का कारगर रेंज कितना होता है। कार्बाइन का कारगर रेंज 25 गज कितना होता है, 25 गज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान टारगेट बताने का क्या तरीका है। यानी टारगेट बताने का जो तरीका होता है, एक मुहावरा बोल दीजिए कि उसकी एक ट्रिक होती है, वो क्या है, ग्रैड, ग्रिट, ग्रिड, ग्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रैड। ठीक है, क्या होता है, ग्रैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है। तो इंसास जो राइफल होती है वो 12 भागों में खुल जाती है। कितने में, 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल कमांड कितने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6, क्योंकि कंट्रोल कमांड 6 होते हैं। ठीक है, कंट्रोल कमांड कितने होते हैं, 6। 5.56 mm LMG का कारगर रेंज होता है। 5.56 mm LMG का कारगर रेंज होता है 700 मीटर। कितना होता है, 700 मीटर। अब तक का सबसे अधिक जो कारगर रेंज है वो 5.56 mm LMG का मेरी नज़र में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसास राइफल से कितने प्रकार से राउंड फायर किया जा सकता है। तो राउंड फायर तो 4 प्रकार से ही होते हैं, फायरिंग भी 4 प्रकार से ही होती है, ज़्यादातर में 4 प्रकार ही होते हैं। एक .22 राइफल में ज़रूर 3 प्रकार से हो जाता है। एनसीसी कैडेट को कितनी प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। तो एनसीसी कैडेट को 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है, जिसमें एक आपको कैंप में कराई जाती है, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन फायर। नेक्स्ट क्या है, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितनी होती है। तो 7.62 mm SLR की कारगर रेंज 300 गज होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो मैं आपको बता दूं, 7.62 mm SLR उसकी कारगर रेंज 300 गज है। उसी जगह पर आपने यहाँ पर देखा हो कि 5.56 mm LMG लाइट मशीन गन, अगर मशीन गन दे दिया है तो उसके ऑफिशियली राउंड्स ज़्यादा होंगे। तो 5.56 हो या फिर 7.62 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है पीछे का हिस्सा LMG है या फिर SLR है। तो LMG का मतलब हो गया लाइट मशीन गन, यानी अगर अपने आप में अगर वो एक मशीन गन है तो आप भी जानते हो कि वो फायर अच्छा ही करेगी, ज़्यादा अच्छे ही राउंड देगी। तो इसका जो राउंड होता है वो 150 होता है। इसी जगह यहाँ पर जो SLR का जो है वो 300 गज होता है। ठीक है, 700। इंसास किस चीज़ का बना हुआ है। इंसास किस चीज़ का बना हुआ है। तो इंसास जो है वो फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का है, फाइबर का। ट्रिगर में अलग प्रकार के कितने दबाव होते हैं। तो ट्रिगर में जो अलग प्रकार के दबाव होते हैं वो कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.56 mm इंसास का पूरा नाम है। इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम, इंडियन स्मॉल एक्टिव सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, और नन ऑफ दिस। तो 5.56 mm इंसास का जो पूरा नाम होगा वो होगा इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या होगा, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 7.62 mm LMG का साइकिल रेट ऑफ फायर कितने राउंड पर मिनट है। समझ रहे हो, जो 7.62 mm लाइट मशीन है उसका कितने राउंड पर मिनट का साइकिल फायर है, रेट ऑफ फायर है। तो आप खुद ही सोचिए कि लाइट मशीन गन है, अपने आप में एक मशीन गन है, तो जिसकी नॉर्मल 150 राउंड्स का एक फायर होता है, तो 1 मिनट में तो कम से कम 400 से 500 दे देगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 450 से 500 राउंड प्रति मिनट। याद कैसे रखोगे, लाइट मशीन गन का साइक्लिक रेट ऑफ फायर जो है वो 450 से 500 राउंड्स प्रति मिनट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग के दौरान अनुशासन तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा ड्रिल आवश्यक है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं रेंज ड्रिल, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, बोथ बी एंड सी। तो आप जानते हो ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल का फायरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसका ऑफिशियली आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेंज ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बायोपैड पर 7.62 mm LMG की अधिकतम मारक क्षमता है। अभी देखो ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था कि ट्रायोपैड पर 7.62 mm LMG की अधिकतम मारक क्षमता क्या है। तो मैंने बताया था कि वो उसकी बायोपैड की जो होती है दुगनी हो जाती है, तो वहाँ पर 2000 थी, अभी उसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रुप्स होते हैं? नॉर्मली मैं पिछली वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर में 6 ग्रुप्स ही पाए जाते हैं, 6 से 7वां ग्रुप्स नहीं होता है। .22 राइफल डीलक्स के मैगजीन में कितनी गोली आती हैं? नॉर्मल सी बात है, जब वो 5 राउंड छोड़ रही है तो उसमें 5 ही गोलियां आएंगी। कितनी गोलियां आएंगी? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm SLR में स्लिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? छोटी दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए, अच्छा लगने के लिए, या फिर कोई नहीं। अभी एक चीज़ बताओ, अगर कोई स्लिंग लगा रहा है तो वो अच्छा लगने के लिए तो लगाएगा नहीं, और छोटी दूरी के लिए भी नहीं लगाएगा, क्योंकि छोटी दूरी के लिए वो स्लिंग लगाकर क्या करेगा, इसलिए ऑफिशियली वो बड़ी दूरी के लिए ही लगाएगा, यानी कि लंबी दूरी के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, जब 7.62 mm SLR से सेल्फ लोडेड राइफल से 20 राउंड प्रति मिनट का फायर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अभी आप जानते हो कि सेल्फ लोडिंग राइफल में 60 राउंड प्रति मिनट चल जाते हैं, उसी जगह मशीन गन में 450 से 550 राउंड प्रति मिनट हो जाता, 450 से 500 राउंड प्रति मिनट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिया है कि जब 7.62 mm SLR से 20 राउंड प्रति मिनट का फायर करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हम नॉर्मल फायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? नॉर्मल फायर, साइकिल फायर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, राइफल में पुल थ्रू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? राइफल की सफाई के लिए करते हैं। पुल थ्रू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? राइफल गरम तेल, सॉरी गरम पानी, तेल, और जो चिंदी बोलते हैं चिंदी, और ये पुल थ्रू वगैरह, इनका सबका काम किस लिए होता है? सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइफल को भरा हुआ कब माना जाता है? ये क्वेश्चन कम से कम रिपीट होकर के आ चुका है। राइफल को भरा जब माना जाता है जब चैम्बर में राउंड हो, अगर चैम्बर में राउंड नहीं होगा तो राइफल खाली मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5.56 mm इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के साथ कितनी होती है? अभी आप इस जगह पर ध्यान रखना, बिना बैनेट के 5.56 mm इंसास की राइफल, जो इंसास राइफल है उसकी जो लंबाई होती है वो बिना बैनेट के कितनी होती है? 960 mm। कितनी होती है बेटू? बेटा वो कैडेट्स 960 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे फायरर के कितने गुण होने चाहिए? 2, 3, 4, 5? कितने होने चाहिए? एक अच्छे फायरर के गुण होने चाहिए 4। कौन कौन से हैं ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं थ्योरिकल नहीं जा रहा हूँ। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम थ्योरिकल जा सकें, थ्योरिकल सारी चीज़ें बता सकें। अभी ऑप्शन में पेपर है तो आप ऑप्शन के हिसाब से पढ़िए, ऑप्शन के हिसाब से चलिए। यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ कि चलो इतने वो फलाना फलाना ऐसा होता है, उसमें आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऑप्शन में कभी भी आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। अभी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि एक अच्छे फायरर के कितने गुण हैं वो लिखो, ऑप्शन में वो नहीं पूछेगा वो कितने कितने गुण हैं वो बताओ, या फिर पूछ लेगा कि ये 4 गुण जो हैं इनमें से सही है गलत है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलएमजी के चेंज लीवर की पोजीशन होती है, कितनी पोजीशन होती है? 2 पोजीशन। एलएमजी के चेंज लीवर की कितनी पोजीशन होती है? 2 पोजीशन। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm एलएमजी मुख्यतः कितने भागों में खोली जाती है? इसी जगह पर पहली जो गन थी वो 12 भागों में खोली गई थी, और अब ये केवल 5 भागों में खोली जाती है ना। ज़्यादातर का जो होता है वो 5 भागों में ही खोली जाती है, 5 या 6 भागों में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा .22 डीलक्स राइफल का कारगर रेंज होता है 25 गज। कितना होता है? 25 गज। 7.62 mm एलएमजी का कुत्तर यानी कि बैरल के बोलते हैं एक तरीके से,
वो कितनी होती है? जब 7.62 की एलएमजी है, तो ऑफ़िशियली उसका जो बैरल होगा वो 7.62 ही होगा। कितना होगा? 7.62 तो ये थोड़ा घुमाने की बातें होती हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। और फिर भी अपना ध्यान रखना कि जितनी जोन-सी भी राइफ़ल होती है, उसका जो बैरल होता है, वो उसी के साइज़ के जितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5.56 इंसास राइफ़ल का वज़न कितना होता है? 5.56 इंसास राइफ़ल का वज़न 4.1 केजी होता है। इसी जगह पर 7.62 एलएमजी का वज़न 5.1 केजी होता है, ठीक है? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 गज से फायरिंग के लिए कौन-सा टारगेट लगाया जाता है? ऑफ़िशियली 1 बाय 1 का टारगेट। याद रखना, कई बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने कई में बता चुका हूँ। 1 बाय 1 का टारगेट ही लगाया जाता है। इसे ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुपिंग के लिए कौन-सा टारगेट लगाया जाता है? 1 बाय 1 के लिए, ठीक है? ग्रुपिंग फायर जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7.62 एसएलआर राइफल का वज़न कितना होता है? अभी देखो, ऊपर था 5.56 इंसास का। अभी मैंने बताया कि 7.62 एसएलआर का 5.1 केजी होता है, तो ये रिपीट वापस से आ गया। देखो, याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि इनमें थोड़ा-सा दिमाग तुम्हारा इस जगह पे घूमेगा कि 7.62 एसएलआर है, फिर 7.62 इंसास भी है, एलएमजी भी है, तो इसमें आपका दिमाग घूम जाता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नॉर्मली आप आगे का मत सोचो कि 7.62 है या फिर 5.56 है, 0.22 उसको मत ध्यान दो। ध्यान दो कि वो इंसास है या फिर एसएलआर है या फिर एलएमजी है। अभी मैंने उसमें पीछे का ध्यान रखा होता कि अगर वो 5.56 इंसास राइफल है, तो उसका वज़न था 4.1 किलो। अभी यहाँ पर एसएलआर आ गई, तो एसएलआर का थोड़ा बढ़ गया, 5.1 किलो, 1 किलो वज़न बढ़ा है। यानी कि इंसास से एसएलआर में 1 केजी का जो वेट है, वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2IC के पास कौन-सा हथियार होता है? तो सेक्शन 2IC के पास हमेशा राइफ़ल ही होती है, क्योंकि तुम जानते हो रॉकेट लॉन्चर लेके कोई घूमेगा नहीं और मोर्टार को लेके कोई घूमेगा नहीं, और 9 पिस्तौल को ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन पिस्तौल अलाउ नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना है? पिछली बार भी बता चुका हूँ, स्टेन गन का जो अधिकतम रेंज है वो 100 गज होता है। कितना होता है? 100 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 एलएमजी की मैगज़ीन क्षमता कितनी होती है? बार-बार रिपीट करके बता रहा हूँ, फिर मैं एक बार फिर बता जा रहा हूँ। एलएमजी में, एसएलआर में, इंसास में डिफरेंट होता है। 7.62 एसएलआर में 20 राउंड आते हैं, एलएमजी में 30 राउंड आते हैं, ठीक है? कितने आते हैं? 30 राउंड। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, कौन-सा? हमारा जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका? वेपन ट्रेनिंग। वो क्या हो गया, आज फिनिश हो गया, ठीक है? इसमें मैंने अभी आपको 4 पार्ट्स में क्लियर करा दिया सब कुछ। 4 पार्ट्स में जैसे मैं सब कुछ क्लियर कराया, तो एक पार्ट्स में मैं लेके चला था लगभग में 50 क्वेश्चन। 50 इंटू 4, 4 पार्ट्स हो गए, तो 50-50 के 4 बार जोड़ दो तो हो जाएंगे टोटल 200 क्वेश्चन, ठीक है? 200 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, और 200 क्वेश्चन में से लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे रिपीटेबल होंगे जो बार-बार घूम करके आ गए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है घूम के आए हों, ठीक है? लेकिन अब 200 में से मैं 20 क्वेश्चन हटा दूँ, तो 180 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने तुमको बिल्कुल कराए हैं। अभी वेपन ट्रेनिंग के 180 क्वेश्चंस में से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप मुझे बताओ। अगर आपको इन 180 क्वेश्चन से अलग अगर एक भी क्वेश्चन अगर मिलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 180 क्वेश्चन से अलग अगर वेपन ट्रेनिंग में एक भी क्वेश्चन मिलता है, तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है? अगर आप ये 180 क्वेश्चन जो है पढ़ कर के अच्छे तरीके से समझ करके वेपन ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें आपका गारंटेड, मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, A+ ही होना है। आपका A+ ही होना है, ये A+ ही होना है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? अब इसी के साथ चलो, अभी आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। आपको मैं बता दूँ कि A और B वालों का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, और C वालों का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, सी वालों के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि उनको लिखित में सारी तैयारी करनी पड़ रही है, लेकिन उनको इतनी परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, नए वालों को यहाँ पर कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चांसेस होते हैं समझने के, 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उससे इंसान समझ सकता है।
तो इसी के साथ बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे चल कर के एक ग्रेड का जो है सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, ठीक है? तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जो हमारी है वो ड्रिल के ऊपर आएगी और उसका पार्ट मैं कल अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सी यू।